हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं भाई, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 4। और ये सेकंड लास्ट पार्ट है, मतलब हम कल इस चैप्टर को एंड कर देंगे और मंडे और ट्यूसडे 2 दिन में हम लोग अपना जो डिस्काउंट वाला चैप्टर है उसे भी खत्म कर लेंगे, है ना। तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं तो आपका ट्यूसडे तक एंड हो जाएगा। और जो एसआई है आपका, फिर उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट नेक्स्ट वीक में हम उसको भी एंड करके, और हो सकता है कि सैटरडे में आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो शुरू भी हो जाए, है ना। राम राम सभी को भाई, नमस्ते, गुड इवनिंग। चलो करें शुरू। अपना कल का एक होमवर्क था हमारा, क्या था इसका जवाब बताएंगे एक बार? आप लोगों को दिया था कल, यानी कि कल तो आपकी क्लास नहीं हुई थी, जो लास्ट क्लास थी आपकी, है ना। उसका क्या आपका आंसर है? कह रहा है रामू 2 लाख मूल्य वाली एक मोटर कार 5% के लाभ पर राहुल को बेचता है। राहुल को पता चलता है कि यार ये तो बेकार है, इसको वापस देना है। वो रामू के पास गया, रामू से कहा भाई तुम्हारी मोटर कार तो बेकार है, वापस ले लो। रामू ने कहा मैं तो नहीं लूंगा भैया, एक बार बेच दिया तो बेच दिया। राहुल ने कहा ठीक है यार, वापस ले लो इसे, थोड़ा बहुत कम पे ले लो। तो राहुल ने कहा ठीक है, रामू ने कहा ठीक है, चलो 2% कम रुपए दूंगा मैं तुम्हें। तो राहुल ने कहा चलो ठीक है यार, बला टले तो सही। तो 2% की हानि पर राहुल ने उल्टा यानी कि वापस रामू को वो कार बेच दी। तो कह रहा है इस पूरे व्यवहार में, सम व्यवहार यानी कि पूरे लेन देन में रामू को जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना है। यहां बात दो लोगों की ही हो रही है, रामू ने राहुल को कार बेची और राहुल ने उल्टा रामू को ही बेच दी, है ना। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप मुझे बताओ कि 2 लाख में रामू उसे खरीद कर लाया था, लाया था कि नहीं? बिल्कुल लाया था। और उसने 5% के लाभ पर राहुल को बेची है, 5% के प्रॉफिट पर। तो राहुल को बेची कितने में है वो कार, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका 5% निकाल दो। इसका जो 5% आएगा ना वो आएगा 10,000, यानी कि 10,000 रुपए के प्रॉफिट कमा लिया किसने? यहां कमा लिया रामू ने। तो रामू की जेब में कितने पैसे आए? रामू की जेब में, आप कहेंगे सर रामू की जेब में आए हैं 2 लाख रुपए प्लस 10,000, यानी कि 2,10,000। ये पैसे रामू की जेब में आ गए और राहुल की जेब से निकल गए। अब राहुल ने कितने में वो कार खरीदी है? 2,10,000 में। अब राहुल वापस 2% की हानि पर रामू को बेचेगा, तो रामू इसे वापस पैसे देगा कितने, वो थोड़ा सा देखते हैं भाई। अब राहुल जब बेचेगा ना तो 2,10,000 रुपए का 2% निकालेंगे, 2,10,000 का। तो ये कितना आ जाएगा? 4,200 रुपए। कितना? 4,200 रुपए का नुकसान, ये लॉस पर बेचेगा। तो रामू कितने देगा इसके पैसे? आप कहेंगे सर 2,10,000 में से 4,200 माइनस कर दो, ये कितना आएगा? 0 0, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 4 गए 5 और 0, ये आ जाएगा 2,05,800। अब मैं समझाता हूं पूरा सीन जो है वो है क्या। दरअसल रामू खरीद के लाया 2 लाख में एक गाड़ी, उसने राहुल को बेच दी 5% के लाभ पर। तो राहुल ने कितने पैसे दिए उसके लिए? आप कहेंगे सर राहुल ने पैसे दिए 2,10,000। रामू की जेब में 2,10,000 आ गए। अब राहुल वापिस रामू को बेचेगा, तो अब इस बार राहुल पैसे लेगा ना रामू से। तो रामू कितने पैसे देगा राहुल को? सर 2% कम रुपए देगा, क्योंकि 2% की हानि पर बेची गई है कार। तो इसका 2% अगर मैं निकालता हूं तो ये मिलेगा 4,200 रुपए। यानी कि इस बार राहुल 2 लाख, सॉरी, इस बार राहुल 4,200 रुपए के नुकसान पे बेचेगा 2,05,800 रुपए। इसका क्या मतलब है कि रामू की जेब में 2,10,000 रुपए रखे थे और जब वापस उस कार को खरीदने गया तो 2,05,800 वापस राहुल को दिए। तो ओवरऑल रामू का प्रॉफिट कितना हो गया? रामू का प्रॉफिट इसमें से ये घटा दो। आप कहेंगे 2,10,000 में से 2,05,800 माइनस कर दो, सर 4,200 आ जाएगा।
यानी कि ओ रामू का प्रॉफिट हो गया 4200 रुपये। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपना टाइप शुरू करते हैं। और इस टाइप में जो अब हम सवाल करने वाले हैं वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप होने वाला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे बेस्ट टाइप है जो अब हम करने वाले हैं। उसमें 2-3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, जरा देखेंगे वो किस तरह के क्वेश्चंस जो है इसमें बनते हैं। वेरी गुड। चलो उसके लिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। जरा पहला सवाल देखिए, इसी में ही मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी वगैरह बता दूंगा, है ना। देखिए आप सवाल को बताइए जरा। सवाल है, अभी ने 624 में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर बेचा और दूसरी वस्तु को 14% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो उनकी लागत मूल्य क्या होगी? बताओ, उनकी लागत मूल्य क्या होगी? देखेंगे जरा सवाल को। भाई अभी ने 624 में 2 वस्तु खरीदी। यहां 2 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। क्या किया हुआ है? 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अब हमें नहीं पता पहली कितने में खरीदी, दूसरी कितने में खरीदी, लेकिन दोनों मिलाकर उसने 624 में खरीदी हैं। उसने एक वस्तु 14% के लॉस पर बेची है। एक वस्तु 14% के लॉस पर जब बेचने की बात आई तो एक वस्तु को 14% के लॉस पर बेचा और दूसरी को 14% की प्रॉफिट पर बेचा है। और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस समान है। तो बताओ उनका लागत मूल्य में डिफरेंस क्या है? बच्चे जैसे ही उसने यहां एक बात बोली, कौन सी? उसने बोली कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, सेलिंग प्राइस बराबर है, तो हमें थोड़ा सा हिंट मिला कि यार हमें लॉस परसेंट और हमें प्रॉफिट परसेंट भी दिए हुए हैं और दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर भी दिया हुआ है। क्या मैं यहां लिख सकता हूं कि दोनों वस्तुओं का जो एसपी है वो हमें बराबर दिया हुआ है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। अब उन वस्तुओं का क्रय मूल्य टोटल दोनों का मिलाकर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 624, दोनों का मिलाकर, कि भाई दोनों वस्तु मिलाकर 624 में खरीदी गई हैं। अब एक को 14% के लॉस पर बेचा गया, दूसरे को 14% के प्रॉफिट पर बेचा गया। मैं मानकर चलता हूं कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य ए है और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बी है। ये मैं मानकर चल रहा हूं सीपी, कि पहली वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो ए है और दूसरी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है? वो बी है। ऐसा मान लिया हमने। अब सवाल कहता है कि पहली वस्तु को 14% के लॉस पर बेचा गया, 14% की हानि पर। आप मुझे बताओ, अगर मैं इसे 14% के लॉस पर बेचूंगा तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 100 में से 14 घटा दो सर, 86% ऑफ ए। ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया 86% ऑफ ए। ए क्या है? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य का 86% अगर मैं निकालूंगा तो वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस। दूसरी वस्तु को 14% के प्रॉफिट पर बेचा तो इसे कितने में बेचेगा? 114% ऑफ बी। भाई दूसरी को खरीदा था बी में, बेचा 14% के लाभ पर, तो 114% में बेचा है। यस, और दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है तो बराबर कर दिया। यहां से ए और बी का रेशियो बना लो जल्दी से, कितना आएगा? भाई परसेंट से परसेंट गया, 2 से जाएगा 43 बार और 2 से जाएगा 57 बार। बच्चे यहां से अगर मैं ए और बी का रेशियो आपसे पूछूंगा तो ए के सामने 57 और बी के सामने 43। बच्चे जो ये 57 और 43 आया है ना, एक क्रय मूल्य का रेशियो आ गया।
बस कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। क्यों? क्योंकि ए और बी को तो मैं क्रय मूल्य ही मान के चला था, मैंने उसका 86% निकाला, ये वाला ओवरऑल विक्रय मूल्य है, मैंने उसका 114% निकाला, ये ओवरऑल विक्रय मूल्य है। यहां से काटापीटी करके जब मैं ए और बी का रेशियो निकालूंगा तो ये क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस का ही आएगा। अब बस कॉस्ट प्राइस तो 624 दे रखा है भाई, 57 और 43 कितना हो गया? 100। 100 यूनिट का मतलब 624, एक यूनिट का मतलब आएगा 624 बटा 100। आपसे क्या बोला है? उनकी लागत मूल्य में अंतर। भाई अंतर कितना है यहाँ? 7 और 7 14 यूनिट का। तो 14 यूनिट का मतलब कितना आएगा? 624 बटे 100 और गुणा 14। 14 चौके 56, 14 दूनी 28, 5 33, 14 छिंग 84 और 3 87 बटा 100 है तो पॉइंट लग जाएगा। तो 87.36 मेरा बिल्कुल सही जवाब है। ये अब अच्छे क्वेश्चन है जो आज हम करने वाले हैं ना, इनका लेवल भी अच्छा है और क्वेश्चन भी अच्छे हैं। तो आंसर कितना मिल गया आपको? 87.36 आपका क्रय मूल्य का डिफरेंस। इनमें सवाल रटने से काम नहीं चलेगा, यहां बात बनेगी आपके क्वेश्चन को समझ के करने से, क्योंकि यहां 2 से 3 4 तरीके का सवाल बनते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, जरा यहां देखिए। कह रहे पंकज ने 2 बाइक खरीदी, पहली बाइक 24,000 में और दूसरी बाइक 20,000 में। उसने पहली बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी बाइक को 30% की हानि पर बेचा, तो कुल लाभ या हानि रुपए में बता दो कितना आएगा। क्वेश्चन समझ गए कि एक को खरीदा 24,000 में, एक को खरीदा 20,000 में, एक को बेचा है 20% के लाभ पर, एक को बेचा है 30% के नुकसान पर। ओवरऑल पूछा। अरे यार आप अब पूरा मैथ घूम के आ चुके हो, आपको ये समझने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है ना। सवाल की लैंग्वेज पढ़ना आप सीख गए हो क्योंकि आप लगभग मैथ पढ़ चुके हैं। तो 2 चैप्टर ही तो आपके बचे हुए हैं, बस 2-3 चैप्टर बस। भाई 2 बाइक हैं, एक को खरीदा है उसने 24,000 में, हमने यहां लिख दिया। एक को खरीदा उसने 20,000 में, बचा हमने यहां लिख दिया। कह रहा है जो पहली बाइक है उसको 20% के प्रॉफिट पर बेचेगा, 20% के प्रॉफिट पर, तो इसका 20% निकाल दो। दूसरे वाले को उसने 30% के लॉस पर बेचा है, इसको 30% निकाल दो। और देख लो कि दोनों बाइकों को बेचने के बाद उसकी जेब में प्लस में आया है या माइनस में। प्लस में प्रॉफिट, प्लस में हुआ है तो प्रॉफिट, माइनस में हुआ है तो लॉस। तो भाई इसका 20% निकालेंगे, उसका मतलब होता है 1/5। 24,000 का 1/5 कितना आएगा? 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, यानी कि 4800 रुपए तो प्रॉफिट हो गया पहली बाइक को बेचने पर। पहली मोटरसाइकिल को बेचने पर 4800 रुपए का लाभ। अब दूसरी पे आते हैं, वहां 30% का नुकसान हो गया भाई, बड़ा भारी नुकसान है, तो इसका 30% निकालना 20,000 का। आप कहेंगे सर एक जीरो से एक जीरो गया और 3 दूनी 6, यानी कि यहां 6,000 का नुकसान हो गया। और जब वो ओवरऑल देखता है, जब वो ओवरऑल देखता है तो वो क्या देखता है कि भैया मैंने 4800 रुपए तो कमाए प्रॉफिट में और मैंने 6,000 रुपए का नुकसान कर लिया। और जब दोनों बाइक के रुपए को आपस में मिलाता है तो उसे पता चलता है कि ओवरऑल तो उसे 1200 रुपए का नुकसान हो गया। 1200 रुपए का क्या हो गया बच्चे? उसे लॉस हो गया, क्योंकि भाई 6,000 रुपए वो लॉस कर गया और 4800 रुपए केवल प्रॉफिट हुआ है, तो ज्यादा नुकसान हो गया ना लाभ से। कितना ज्यादा नुकसान हो गया? 1200 रुपए। तो सर 1200 रुपए का नुकसान है, ऑप्शन नंबर बी जीडी 2024 में पूछा गया सवाल है। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। चलो ये सवाल देखिए जरा। सवाल कह रहा है कि प्रकाश ने 2 वस्तु खरीदी। ठीक है, खरीदी भाई।
जिनमें से प्रत्येक का मूल्य समान था। इस बात पे गौर करना, ये छोटी छोटी लाइन जो होती है ना इस तरह के सवालों में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसने कहा दो वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक का जो मूल्य है ना वो समान है, प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस इक्वल है। अब कह रहा है उसने एक को तो 20% के लाभ पर और दूसरी को उसने 25% के लाभ पर बेचा, तो कुल कितने परसेंट का उसे प्रॉफिट हुआ है, परसेंट में पूछा है। चलो निकालते हैं कि भाई यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसने क्या बोली है कि जो कॉस्ट प्राइस है ना वो बराबर है। क्रय मूल्य क्या है बच्चा? क्रय मूल्य है बराबर, इक्वल कॉस्ट प्राइस है। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि दो वस्तुएं खरीदी हैं, दोनों को उसने बराबर मूल्य पर खरीदा, तो मैं क्या मानूं? मैं क्या मानूं दोनों का क्रय मूल्य कि मैं उनके परसेंट बड़े आराम से निकाल सकूं? आप खुद बताओ, कुछ भी आप मान सकते हो। मैं कह रहा हूं दोनों को बराबर मानना, बस दो वस्तुएं मान लो ए और बी, दोनों का कॉस्ट प्राइस बराबर मानना। तो सबसे आसान वैल्यू क्या है जो हम अक्सर परसेंटेज वगैरह में भी मानते हुए आए हैं, जिसको मैंने ये कहा है कि जब भी कुछ मानने की बात आए ना तो यही मान लिया करो। आप कुछ ही मान सकते हो, दोनों को बराबर मान लो, 200 400 600 1000 1200, लेकिन दोनों को बराबर मानना है और आंसर सेम आएगा। लेकिन सबसे आसान है कि आप 100 मान लो कि भाई पहली को भी 100 रुपए में खरीदा, दूसरी को भी 100 रुपए में खरीदा। 100 क्यों मानते हैं हम? क्योंकि आगे जब हम उनके परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस निकालेंगे ना बच्चे, तो वो बड़ा आसान हो जाएगा निकालना हमारे लिए, वो बड़ा आसान हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या करना है, हम मानकर चलेंगे कि दो वस्तु हैं ए और बी, और अगर उसने बोला है कि क्रय मूल्य बराबर है तो मैं मानकर चलूंगा कि पहली को भी 100 में खरीदा और दूसरी को भी 100 में खरीदा। तो बच्चे ये आपका क्रय मूल्य हो गया, ये आपका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर पहली वाली को तो 20% के लाभ पर, यानी कि इसका 20% निकालो, दूसरे वाली को 25% के लाभ पर, इसका 25% निकालो, इसका 25% निकालो। ओके, तो जरा बताना 100 का 20% कितना हो गया? 20 का लाभ यहां, 100 का 25% कितना हो गया? 25 का लाभ यहां। उसने कहा कुल कितने परसेंट का लाभ। अगर मैं कुल निकालता हूं, टोटल निकालता हूं, तो टोटल लाभ कितना हो गया? 20 और 25 45 का। और अगर हमें कुल परसेंट में चाहिए, भाई कुल लाभ परसेंट में निकाल रहा हूं, तो दोनों वस्तु को बेचने पर टोटल प्रॉफिट उसे कितना है? आप कहेंगे 20 रुपए का यहां, 25 का यहां, सर टोटल 45 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और अगर टोटल हमें निकालना है तो 45 बटे, और टोटल क्रय मूल्य कितना मान के चले हैं? क्रय मूल्य से ही तो डिवाइड करते हैं, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? जोड़ो 100 और 100, 200, 200 से डिवाइड कर दो और गुणा 100। आप कहेंगे 45/2 यानी कि 22.5% का प्रॉफिट हो गया। ये आपका सही जवाब है। अब इस तरह के क्वेश्चन का एक डायरेक्ट मेथड भी होता है, चलो मैं आपको बता देता हूं क्या है वो डायरेक्ट मेथड। सुनना, कंडीशन देखो, दरअसल क्या है उसके लिए ना, कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि क्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रय मूल्य बराबर होना चाहिए, वो कंडीशन है। जैसे सवाल में दी हुई है क्रय मूल्य बराबर, और एक वस्तु को तो उसने A% के प्रॉफिट पर बेचा है, A% के प्रॉफिट पर, और दूसरी वस्तु को, एक वस्तु को उसने B% के प्रॉफिट पर बेचा है। पहली को तो A% प्रॉफिट, दूसरी को B% प्रॉफिट, है ना। और हमसे कहेगा ओवरऑल प्रॉफिट या परसेंट क्या होगा। बच्चे याद रखना, ओवरऑल प्रॉफिट या परसेंट होगा A+B/2। ओवरऑल प्रॉफिट या परसेंट क्या होगा? A+B/2% आपका ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे इस सवाल के केस में अगर हम देखें कि दोनों वस्तु को उसने समान मूल्य पर खरीदा है ना, तो एक को 20% लाभ, दूसरे को 25% लाभ, ओवरऑल पूछा है, तो बच्चे ओवरऑल क्या हो जाएगा? 20 + 25/2, यानी कि 45/2, और आपका जवाब कितना आएगा? 22.5। लेकिन कंडीशन क्या ध्यान में रखनी है आपने कि भाई क्रय मूल्य बराबर होना चाहिए, एक वस्तु को A% प्रॉफिट, दूसरी वस्तु को B% प्रॉफिट, A+B/2। ओके,
हाँ, अगर किसी को लॉस पे भी बेचेगा तो वहां पर लॉस माइनस में रख लेंगे, ए माइनस बी हो जाएगा। भाई उस केस में बी माइनस हो जाएगा तो ए माइनस बी बाई टू, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो आते हैं अगले सवाल पे, जरा इस सवाल को देखेंगे। इसमें क्या है जी? हाँ, एलिगेशन भी आप लगा सकते हो, बिल्कुल कोई 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 प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। इस सवाल में आप एलिगेशन भी लगा सकते हो। क्रय मूल्य का रेशियो 1 और 1 आ जाएगा। एक तरफ 20 लिखना, एक तरफ 25 लिखना, सेंटर वाली वैल्यू निकालनी है। सेंटर वाली वैल्यू आपने निकालनी है, बस खुद करना उसे, क्योंकि क्रय मूल्य का रेशियो 1 और 1 हो जाएगा। एलिगेशन भी आप लगाना। क्रय की दो वस्तुओं की लागत मूल्य 4-5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को एक वस्तु पर 10% का लाभ और दूसरी पर 20% का लाभ होता है। बिक्री मूल्य में अंतर 480 रुपए है, तो दोनों वस्तु का कुल क्रय मूल्य क्या होगा? पहले ये सवाल हम करेंगे, फिर इस सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, कुछ और पूछूंगा इसमें। पहले हम एग्जैक्ट जो पूछा है वो निकालते हैं। देखिए भाई, उसने बोला है लागत मूल्य 4-5 के रेशियो में है, यानी कि कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना है भाई? आप कहेंगे सर 4-5 का रेशियो है क्रय मूल्य का। अब कह रहा है कि पहली वस्तु को तो 10% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया और बिक्री मूल्य में अंतर 480 हो गया। तो पहले तो मैं इसका बिक्री मूल्य तक पहुंचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें जो रेशो दिया हुआ है, वो 4-5 वो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस का है, और हमें लाभ परसेंट दिए हुए हैं। तो बच्चे पहले तो हमें जाना पड़ेगा विक्रय मूल्य तक, उसके बाद हम उनका डिफरेंस लेंगे। क्या करेंगे? उसके बाद हम डिफरेंस लेंगे। ओके, चलो। जैसे अगर मुझे क्रय मूल्य का रेशियो दिया हुआ है और मुझे परसेंट निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा? या तो एक एक जीरो जो लगा दो या दो दो जीरो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो एक एक जीरो लगा दो या दो दो जीरो लगा दो। क्यों लगाएं? तो हमने ये तो रेशियो के मेथड से सीखा है। रेशियो जिस टाइम पढ़ा था, अगर हम परसेंट आगे निकालते हैं तो हम अपने रेशियो में एक एक जीरो या फिर दो दो जीरो भी आप लगा सकते हो। तो कह रहा है पहली वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा। बच्चे जरा इसका 10% निकालना कितना आएगा, और इसका दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर, इसका 20% निकालना जरा, और फिर मुझे विक्रय मूल्य बता दो कितना होगा। अगर मैं इसका 10% निकालूंगा तो इसका 10% होता है 4, इसका मैं 20% निकालूंगा तो इसका 20% होगा 10। आप निकालो, आपके पास रफ कॉपी है ना? आपके पास भाई साहब ब्लैक जैकेट तो मैंने ही पहन रखी है। आप अपनी रफ कॉपी के साइड में लिखो कि 50 का 20% कितना होता है, वो 10 ही आएगा। 40 का 10% कितना होता है, वो 4 आएगा। और अगर कोई वस्तु 40 में खरीद कर 4 रुपए के लाभ पर बेची जाए तो बेची कितने में जाएगी? 44 में। 50 में खरीद कर 10 रुपए के लाभ पर बेची जाए तो बेची कितने में जाएगी? आप कहेंगे 60 रुपए में बेची जाएगी। तो आपको विक्रय मूल्य मिल गया। अब सवाल कहता है विक्रय मूल्य में तो 480 का अंतर है, तो यहां डिफरेंस कितना है? आप कहेंगे कि सर यहां जो डिफरेंस है ना वो तो 16 यूनिट का है, और 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 480। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 16 तिया 48, 30। एक यूनिट का मतलब कितना आ गया? 30। आपसे क्या कह रहा है? दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य, टोटल कॉस्ट प्राइस। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 5 और 4 9। टोटल कॉस्ट प्राइस कुल क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 90, है ना भाई? 40 और 50, 40 और 50 90, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 गुणा 90। भाई एक यूनिट का मतलब 30, तो 90 का मतलब कितना हो जाएगा? 2700। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन सी। मुझे क्रय मूल्य का रेशियो दिया हुआ था 4-5, है ना? अब चलो इतना तो क्लियर है। अब मैं इसमें आपसे कुछ और पूछता हूं। मैंने कहा था ना कि मैं इसमें अपना एक सवाल नया बनाकर आपसे पूछूंगा। ये सब मैं हटा रहा हूं यहां से,
और वो सवाल भी है, ऐसा नहीं है कि वो सवाल नहीं है, वो सवाल भी है। मैं यहां से कुछ चीज रफ करूंगा और मैं आपसे कुछ और पूछूंगा। मेरा सवाल है, कुल कुल लाभ या फिर हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये मेरा सवाल है, कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। बताइए क्या आपका आंसर होगा। टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंट। कह रहा है कि दो वस्तुओं की लागत मूल्य 4-5 के अनुपात में है। इनको बेचते समय दुकानदार एक को 10% के लाभ पर, दूसरी को 20% के लाभ पर बेचता है। तो कुल लाभ या हानि परसेंट क्या होगा टोटल। जब भी, अब सुनो, जब भी आपको, मैं एक कंडीशन लिख रहा हूं, जब कॉस्ट प्राइस सीपी गिवन हो, कॉस्ट प्राइस क्या हो, कॉस्ट प्राइस गिवन। अब कॉस्ट प्राइस का रेशियो भी गिवन हो सकता है, जैसे यहां दिया हुआ है क्रय मूल्य गिवन हो, वो गिवन होना चाहिए, क्रय मूल्य के बारे में जिक्र होना चाहिए, या तो उसका रेशियो होना चाहिए या फिर एग्जैक्ट क्रय मूल्य होने चाहिए। कंडीशन है जब कॉस्ट प्राइस गिवन हो, गिवन हो और आपको दे रखा हो A% या फिर प्रतिशत लाभ या हानि गिवन हो, ये भी गिवन हो आपको, तो आप ओवरऑल, ओवरऑल प्रतिशत के लिए, ओवरऑल प्रतिशत के लिए आप क्या लगा सकते हो, आप एलिगेशन मेथड लगा सकते हो। ये मैं लिखवा इसलिए रहा हूं, बच्चे मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपके नोट्स में आप एक बार पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाए कि करना क्या है हमें एक्चुअल में इस तरह के सवालों में। दरअसल बच्चे किसी भी सवाल में एलिगेशन लगाने लग जाते हैं, इसलिए मैंने कंडीशन लिखवाई कि जब क्रय मूल्य आपका गिवन हो, चाहे रेशियो में हो चाहे एग्जैक्ट दिया हो, लेकिन गिवन होना चाहिए। परसेंट लाभ या हानि आपको गिवन हो और आपसे कहेगा कि ओवरऑल परसेंट बताओ, ओवरऑल प्रतिशत, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे एलिगेशन मेथड यूज करोगे। एलिगेशन मेथड कैसे, जरा देखते हैं। भाई आपको दिया हुआ है कि क्रय मूल्य का रेशियो 4-5 है, एक को उसने 10% के लाभ पर तो प्लस का 10% लिख दो, दूसरे को 20% के लाभ पर तो प्लस का 20% लिख दो, और ओवरऑल पूछा है सेंटर वाली वैल्यू, और नीचे हमेशा क्रय मूल्य का रेशियो होता है जो कि कितना दिया हुआ है 4-5। बच्चे कई सारे सवालों में अक्सर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया होगा और प्रतिशत लाभ हानि दी होगी, और हम उसमें भी एलिगेशन लगाने की कोशिश करेंगे। वहां एलिगेशन मत लगाना, क्योंकि जब मैं परसेंट लाभ या हानि पर एलिगेशन लगाता हूं ना मेथड को, तो नीचे जो रेशियो बनता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का रेशियो बनता है। इसीलिए अगर हमें विक्रय मूल्य का रेशियो दिया हुआ है तो बच्चे हम एलिगेशन मेथड नहीं लगा सकते उसमें, बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, है ना। गिवन का मतलब है दिया गया हो सवाल में। एक बच्चा पूछ रहा है गिवन का क्या मतलब है, गिवन का मतलब है भाई कि हमें क्वेश्चन में दिया होना चाहिए ये चीज। अब आप मुझे बताओ, इस, ये तो आपको एलिगेशन लगाना आता है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 10 चौके 40, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 20 पंजे 100, और डिवाइड बाई कर दो 5 और 4 9 से, तो कितना आ जाएगा 140/9%। अब जो भी आपका आंसर आएगा इसको काट कूटने के बाद आएगा, ठीक है। गिवन का मतलब है क्वेश्चन में, सवाल में दिया गया हो, सवाल में दिया गया हो, ये होता है गिवन का मतलब, ठीक है। चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं सवाल में। इसका आंसर बताएंगे बच्चे जरा।
कह रहा है किसी दुकानदार ने 2400 रुपये प्रति की दर से दो वस्तुएं बेची हैं। 2400 रुपये प्रति, इसका मतलब है कि दोनों वस्तु को 2400 में बेचा है। पूरे लेन देन में दुकानदार को ना तो प्रॉफिट हुआ है और ना लॉस, ना तो लाभ ना हानि। कह रहा है यदि दो वस्तुओं में से कोई एक को 20% के लाभ पर बेचा गया है, दूसरी वस्तु पर कितना नुकसान हुआ है, और वो नुकसान रुपए में पूछा गया है। ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये बड़ा अच्छा सवाल है। करो सॉल्व। कह रहा है कि दुकानदार ने 2400 रुपये प्रति, ये वर्ड जो यूज हुआ है ना प्रति, ईच, प्रति का मतलब है इंग्लिश में ईच, यानी कि दो वस्तुएं बेची और दोनों को 2400 में बेचा। पूरे लेन देन में दुकानदार को ना तो लाभ हुआ है और ना हानि हुई है, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या कंडीशन है? मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन हो, अगर नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन हो, तो उस केस में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होते हैं? बराबर होते हैं, है कि नहीं? सच बताना, यही बोला था ना मैंने? यस। कह रहा है कि दोनों वस्तुओं में से किसी एक को 20% के प्रॉफिट पर बेचा तो दूसरी पर नुकसान कितना है। आप मुझे बताओ कि अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूंगा, पहली को 2400 में बेचा तो दूसरी को भी 2400 में बेचा है, सवाल ने बोला ऐसा, प्रति वर्ड यूज किया है, तो दोनों को उसने 4800 रुपए में बेचा है। दोनों को कितने में बेचा? 4800 रुपए में। और अगर उसे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, कोई लाभ या कोई हानि नहीं होता ओवरऑल, तो मैं ओवरऑल की अगर बात करूं तो ओवरऑल उसने दोनों को 4800 में बेचा, तो भैया दोनों को खरीदा कितने में होगा? सीपी कितना है दोनों वस्तुओं का? दोनों का सीपी मैं दोनों का पूछ रहा हूं। आप कहेंगे सर अगर 4800 में बेचा है ना तो 4800 में ही दोनों को खरीदा होगा। भाई 4800 में ही दोनों को खरीदा होगा और 4800 में ही दोनों को बेच दिया, क्योंकि उसने 2400 रुपए प्रति ईच वर्ड यूज किया है। तो अगर दोनों को 4800 में बेचा उसने, 2400 और 2400 4800 में, और उसे नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ ना हानि, तो उसने दोनों को मिलाकर 4800 में ही खरीदा होगा, तभी तो 4800 में बेचकर नो प्रॉफिट नो लॉस। यस। अब सवाल ने बोला कि एक वस्तु पर उसने 20% का लाभ कमाया, तो भैया मैं एक वस्तु की बात करूंगा, पहली वस्तु की, मैं पहली वस्तु की बात करने वाला हूं। अब पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकालो, कॉस्ट प्राइस। पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालो, जरा जल्दी से आप मुझे निकाल के बता सकते हैं कि पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है। अगर 20% के लाभ पर बेचा है तो क्या 120% में नहीं बेचा होगा? यस। और कितने में बेचा है? 2400 में। तो 120% बराबर 2400। तो बच्चे यहां से 100% कितना आएगा भाई? 12 दूनी 24, ये 20 बार जाएगा तो ये आ जाएगा 20 गुणा 100 यानी कि 2000 रुपए। और 100% क्या है? पहली वस्तु का क्रय मूल्य। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई पहली वस्तु को उसने 20% के प्रॉफिट पर बेचा, और अगर कोई वस्तु 20% के प्रॉफिट पर बेची जा रही है तो वो 120% पर बेची जाएगी, 120%। 20% का लाभ है और 120% के बराबर क्या होगा? 2400 रुपए, क्योंकि एक को उसने 2400 में बेचा। तो पहली वस्तु को कितने में खरीदा होगा? 2000 में। दोनों को मिलाकर कितने में खरीदा है? 4800 में। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? दूसरी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 4800 में से 2000 घटा दो। सर दूसरी को तो उसने 2800 रुपए में खरीदा होगा। दूसरी को उसने कितने में खरीदा होगा? 2800 रुपए में। और बच्चे अगर दूसरी वस्तु को 2800 में खरीद कर और दूसरी को भी 2400 में बेचा है, 2400 रुपए प्रति, तो दूसरी पर नुकसान पूछा है ना, तो दूसरी वस्तु पर लॉस कितना हो गया? सर 2800 माइनस 2400। भाई ये क्रय मूल्य है, ये आपका विक्रय मूल्य है। सर 400 रुपए का नुकसान हो गया, 400 रुपए का लॉस।
₹400 का नुकसान। भाई दूसरी वस्तु को उसने 2800 में खरीदा था और 2400 में बेच दिया, तो सर उसे तो ₹400 का नुकसान हो गया। ऑप्शन नंबर बी। और याद रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। मैं फिर से रिपीट करता हूं। सवाल ने बोला किसी दुकानदार ने ₹2400 प्रति वस्तु की दर से दो वस्तु बेची, पहली भी 2400 में, दूसरी भी 2400 में, तो दोनों मिलाकर कितने में बेची? 4800 में। आराम आराम से समझना। कह रहे दोनों को बेचने पर ना तो उसे लाभ हुआ ना नुकसान हुआ। अगर नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब कि दोनों को अगर उसने 4800 में बेचा तो दोनों को खरीदकर भी 4800 में ही लाया होगा, तभी तो दोनों को बेचने पर ना लाभ ना हानि है। इतनी बात समझ में आ गई। कह रहा यदि दोनों में से एक वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेचा, कोई भी चीज अगर 20% के प्रॉफिट पर बेचनी है तो 120% में बेचनी पड़ेगी, तो 120% की वैल्यू कितनी आएगी? ₹2400। बेचा है ना 2400 में, तो पहली वस्तु को खरीदा कितने में होगा? 100% निकाल लिया, ₹2000 में। अगर पहली वस्तु को 2000 में खरीदा और दोनों को मिलाकर 4800 में खरीदा, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? 4800 में से 2000 हटा दो, 2800 में खरीदा होगा। अब अगर दूसरी वस्तु को 2800 में खरीदकर 2400 में बेचा है, तो भाई उसे तो ₹400 का लॉस हो गया, नुकसान हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो इस सवाल पे आओ जरा। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है भाई, जितने भी मैं करा रहा हूं आपको। जैसे एसएससी जीडी 2021 का पूछा गया सवाल है, बड़ा अच्छे लेवल का सवाल है ये। देखेंगे आप एक बार। कह रहा है कि दो वस्तुएं बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 9180 है। प्रत्येक का, ये प्रत्येक वर्ड अगर यूज हो जाए तो समझ जाओ दोनों का बराबर है। जैसे उसने कहा दो वस्तुएं बेची, बेचने की बात कर रहा है, और प्रत्येक का मूल्य 9180, यानी कि दोनों को 9180 बराबर बराबर बेचा है। उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 15% की हानि होती है, तो उसे कुल लाभ या हानि कितनी होगी? यहां आकर आप कंफ्यूज मत करना। यहां उसने सेलिंग प्राइस की बात करी है, विक्रय मूल्य, यानी कि दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना है। मैं मान रहा हूं पहली वस्तु, दूसरी वस्तु। पहली वस्तु पर वो 8% का प्रॉफिट कमाता है और दूसरी वस्तु पर प्यारे भाई वो 15% का प्रॉफिट कमाता है, नुकसान सॉरी। और दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, सेलिंग प्राइस बराबर है। अब आप मुझे बताओ, मैं क्रय मूल्य निकालूंगा दोनों का, क्रय मूल्य, कि भाई अगर पहली वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा तो कितने परसेंट में बेचा होगा सर? 108% में। और उसकी वैल्यू कितनी है? 9180। तो यहां से 100% की वैल्यू बता दो, क्योंकि मैं पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकालने वाला हूं। 9180 बटा 108 और गुणा 100, ये पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस आएगा, क्रय मूल्य आएगा। ऐसे ही आप दूसरी वस्तु के बारे में जिक्र करो कि दूसरी वस्तु को अगर 15% के लॉस पर बेचा तो 85% में बेचा होगा, और उसको भी कितने में बेचा है? 9180 में। तो यहां से भी 100% की वैल्यू निकालो, दूसरी वस्तु का भी क्रय मूल्य आ जाएगा 9180 बटे 85 और गुणा 100। ये आएगा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, ये आएगा पहली वस्तु का क्रय मूल्य, और आपको ओवरऑल पता चल जाएगा। फिर ये सवाल अच्छा है, ये इसी तरीके से होगा। यहां आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे यहां उसने परसेंटेज में बात नहीं की, वो एग्जैक्ट रुपए में बात कर रहा है। और अगर एग्जैक्ट रुपए में बात कर रहा है तो फिर आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा कि दोनों को खरीदा कितने में था, दोनों को कितने में बेचा है। आप 9180 का डबल कर दो, क्योंकि एक को 9180 में, दूसरी को भी 9180 में बेचा, तो
तो दोनों का विक्रय मूल्य तो 9180 प्लस 9180 विक्रय मूल्य, लेकिन क्रय मूल्य भी निकालना जरूरी है क्योंकि वो लाभ या हानि रुपए में पूछ रहा है। परसेंट में पूछता तो हम कुछ और करते, फिर उसका भी मेरे पास क्वेश्चन है, टेंशन ना लो। यहां कितना आएगा जरा बताना भैया, बता सकते हैं क्या आप? 27 से कटेगा, 27 चौके 108, 27 तिया 81, 27 चौके 108, यस। 4 से कटेगा 25 बार, 25 से करेंगे 0, 25 चौके 100, 25 तिया 75 और 10 85। पहली वाली का क्रय मूल्य आ गया 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, 85, 5 17 चौके 68, 0, 5 से जाएगा 20 बार और 54 दूनी 108, यानी कि दूसरी को खरीदा था 10,800 में, दूसरी को खरीदा था 10,800 में। तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया? कुल सीपी आप दोनों को जोड़ दो, 8500 प्लस 10,800, तो हो जाएगा आपका 19,300। आ गया ना भैया, 19,300। और अगर मैं कुल एसपी की बात करता हूं, कुल एसपी बेचा कितने में है, तो आप 9180 का डबल कर दो। पहली को भी 9180 में बेचा, दूसरी को भी 9180 में बेचा। 0 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 1 3, 2 नाम 18। दोनों को बेचा है 18,360 में, दोनों को खरीदा था 19,300 में। ओवरऑल देख लो नुकसान या लाभ। सर 19,300 में खरीदकर 18,360 में बेच रहा है तो नुकसान होगा, लॉस होगा। कितना होगा? 19,300 में से 18,360 माइनस कर दो, तो 0 10 में से 6 गया 4, 12 में से 3 गए 9, 8 में ये आ गया 940 का लॉस, 940 का नुकसान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क करना बच्चे, इस सवाल में आपको क्रय मूल्य निकालना ही था, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कहीं सर कोई शॉर्टकट बता दो, अगर ये परसेंटेज में पूछता तो मैं शॉर्टकट बताता, लेकिन यहां उसने रुपए में पूछा है। तो बच्चे मुझे दोनों का क्रय मूल्य निकालना ही था कि दोनों को खरीदा कितने में है। दोनों को 19,300 में खरीदा, दोनों को बेचा कितने में है, 9180 का डबल कर दिया, आप कहेंगे 18,360 में। नुकसान हो गया 940 रुपए का नुकसान। ये आज की क्लास आपको दोबारा देखनी पड़ेगी क्योंकि आज का टाइप स्पेशल है। मैंने शुरू में बोला था कि आज की क्लास के जो टाइप हैं वो सबसे बेस्ट टाइप के क्वेश्चन है पूरे चैप्टर के। बस यही एक टाइप है जिसमें थोड़ा सा दम है, नहीं बाकी तो फिर पानी कम है। बाकी टाइप पानी कम है, ये टाइप में दम है जो मैं आज करा रहा हूं। ये सवाल देखिए जरा। सवाल कह रहा है कि 2 कलाई घड़ी में से प्रत्येक को 1980 में बेचा। ये प्रत्येक वर्ड अगर यूज हो जाए तो समझ जाना, प्रत्येक को यानी कि दोनों को 1980 में बेचा है। कह रहा है एक को 10% के लाभ पर और दूसरे को 10% की हानि पर। पूरे लेन देन में उसे क्या हुआ है? ना तो लाभ ना हानि, 99 रुपए का लाभ, 99 रुपए की हानि, 40 रुपए की हानि। सेम एग्जैक्ट पिछले वाले की तरह है, एग्जैक्ट पिछले सवाल की तरह, जस्ट डिजिट चेंज हुआ है। पिछला क्वेश्चन आपका जीडी में पूछा गया, ये सवाल आपका सीएचएसएल 2021 में पूछा गया, और मैं कह रहा हूं एग्जैक्ट क्वेश्चन है। जितना भी आपको समझ में आया हो उतना यूज करो, उतना अपनी कॉपी में करो। दोनों कलाई घड़ी में से प्रत्येक को 1980 में बेचा। ये वर्ड पे ध्यान रखना, ईच, प्रत्येक को 1980 में बेचा है, मतलब कि पहली को भी 1980 में बेचा और दूसरी को भी 1980 में बेचा, ऐसा सवाल कहना चाह रहा है। अब मैं दोनों की बात करता हूं, मैं मान लेता हूं पहली घड़ी और दूसरी घड़ी। पहली को 10% के लाभ पर बेचा है और दूसरी को 10% के लॉस पर बेचा है, हानि पर बेचा है। अब सवाल कहता है कि अगर पहली घड़ी को 10% के प्रॉफिट पर बेचा जाए तो परसेंट में कितने परसेंट में बेचा जाएगा? सर 10% का लाभ यानी कि उसे बेचा जाएगा 110% में, और उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1980 के। तो यहां से 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर 1980
बटा 110 और गुणा 100। ये हो जाएगा पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ऐसे ही दूसरी वस्तु को अगर 10% के लॉस पर बेचा जाए तो 90% में बेचा जाएगा, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी सर? उसकी वैल्यू भी 1980 के बराबर होगी। तो भाई 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे सर 1980 बटा 90 और गुणा 100। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य आपको मिल जाएगा, दोनों का विक्रय मूल्य आप निकाल देंगे, इसका डबल करके देख लेंगे ओवरऑल नुकसान हुआ है या लॉस हुआ है। कितना आएगा? 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 अठे 88। पहली को तो 1800 में खरीदा है, दूसरी को कितने में खरीदा है? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 सर 2200 में। अगर मैं कहूंगा कुल क्रय मूल्य, कुल कॉस्ट प्राइस कितना है? 1800 प्लस 2200, आप कहेंगे सर 4000। दोनों को मिलाकर 4000 में खरीदा, और कुल विक्रय मूल्य, कुल सेलिंग प्राइस अगर मैं कहूंगा सर 1980 का डबल कर दो, क्योंकि दोनों को 1980 1980 में बेचा है। 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18 और 1 19, 2 एकम 2 और 1 3, 3960 में। अब कोई चीज 4000 में खरीदी जाए और 3960 में बेच दी जाए, नुकसान है या फायदा? आप खुद देखो, 4000 में खरीदकर अगर 3960 में बेच रहा हूं सर, नुकसान होगा, साफ साफ दिख रहा है, लॉस होगा। कितना होगा? 4000 में से 3960 माइनस कर दो सर, 40 रुपए का लॉस हो जाएगा, 40 रुपए का नुकसान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो आगे चलते हैं, इस सवाल पे आएंगे जरा। ये तो सवाल हमने कर लिया, ऐसा सवाल तो बच्चे हमने कर लिया है ना, शुरू में कर लिया था कि क्रय मूल्य, दोनों का टोटल क्रय मूल्य गिवन है। आज का पहला ही क्वेश्चन इवन यही था कि दोनों का क्रय मूल्य 624 शायद दिया हुआ था दोनों का, जहां पर 800 रुपए में क्रय मूल्य में खरीदा। मैं आपको दिखा देता हूं क्वेश्चन कहां है जो हमने ऐसा किया है आज, पहला ही सवाल था, ये रहा, है ना, क्वेश्चन नंबर 45, सेम एग्जैक्ट यही है। देखेंगे बच्चे जरा इस सवाल को। क्रय, एक आदमी ने 800 रुपए के कुल मूल्य पर ए और बी दो घड़ी खरीदी, टोटल क्रय मूल्य दिया हुआ है। वह दोनों घड़ी को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है। उसे घड़ी ए 18% के लाभ पर बेचता है और घड़ी बी 22% की हानि पर बेचता है। तो दोनों घड़ी को अलग अलग क्रय मूल्य बताओ क्या होगा? अप्रोक्सीमेट आएगा। सर आज के टाइप परेशान नहीं कर रहे हैं, मजा आ रहा है, क्या बात है। देखो आपको कुल सीपी दिया हुआ है, कुल क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है भाई? आप कहेंगे सर 800 रुपए, दोनों का है ये 800 रुपए, क्या है? दोनों का मिलाकर, दोनों का मिलाकर, अलग अलग नहीं है, दोनों का मिलाकर है। सवाल कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। एसपी क्या है बच्चे? सेलिंग प्राइस बराबर है, सेलिंग प्राइस बराबर है। अब कह रहा है ए और बी दो वस्तु हैं, ए और बी, और दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। मैं मानकर चलता हूं कि उनका क्रय मूल्य कितना है? ए और बी। क्रय मूल्य को मैं ए और बी मान लेता हूं कि ए का क्रय मूल्य ए और बी, दूसरी का क्रय मूल्य बी। क्रय की एक को तो 18% के लाभ पर बेचा। बताओ अगर कोई चीज 18% के लाभ पर बेची जा रही है तो कितने परसेंट में बेची जाएगी? परसेंट में बताओ। आप कहेंगे सर 18% के लाभ पर बेची जा रही है ना, तो 118% में बेची जाएगी। दूसरी चीज अगर 22% की हानि पर बेची जा रही है तो 78% में बेची जाएगी, और ये आ जाएगा दोनों का विक्रय मूल्य, और वो हो जाएगा बराबर, क्योंकि सवाल ने बोला है। बस यहां से ए और बी का रेशियो निकाल दो, 800 के बराबर करके आप अलग अलग कर दो। परसेंट से परसेंट जाएगा, 2 से जाएगा 39 बार, 2 से जाएगा 2 पंजे 10, 2 नाम 18। भैया यहां से ए और बी का रेशियो कितना आ गया? आप कहेंगे 39 और 59, बस। और दोनों का क्रय मूल्य 800 दिया हुआ है। अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, एग्जैक्ट नहीं कटेगा, अप्रोक्सीमेट आएगा। तो बता दो भाई कितना आंसर आएगा? आप कहेंगे सर 39 और 59 कितना हो गया? 98 हो गया क्या? 5 3 8 9 9 18।
98 यूनिट का मतलब कितना है? 800 रुपये। तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा? 800 बटे 98। तो 39 का मतलब कितना होगा? 800 गुणा 39 बटे 98। एक का ही निकाल दो। एक का अगर निकल गया ना तो फिर हम दूसरे का नहीं निकालेंगे, ऑप्शन लगा देंगे। हालांकि दूसरे का कितना होगा? 800 बटे 98। आप दूसरे का अपना अलग निकाल देना, मैं एक का निकाल रहा हूं, उससे हम ऑप्शन लगा देंगे। कितना जाएगा? 0 0 8 9 72, 7 8 3 24 और 7 31। 98 से डिवाइड करें अगर, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 बार जाएगा क्या? 3 अट्ठे 24, 2 3 नाम 27 और 2 29। 12 में से 4 गए 8, 10 में से 9 गया 1, 0। 98 एकम 98, कितनी बार जाएगा? 10 में से 8 गया 2, 17 में से 9 गए 8, फिर 0। ये कितनी बार जाएगा? 9 अट्ठे 72, 8 बार जाएगा क्या? 8 अट्ठे 64, 6 8 9 72 और 6 78, 784। यस। तो ये लगभग 318 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो 318 पॉइंट समथिंग ना तो यहां है ना यहां है, ये रहा 318.37। तो एक का तो मैंने निकाल दिया, दूसरे का यही होगा। आप इसको सॉल्व करके निकाल देना, आप सॉल्व करके निकाल देना, दूसरे का यही होगा। ठीक है भैया। चलो, कैलकुलेशन थी, बाकी और कुछ नहीं है। ये सवाल देखिए जरा। रोहन दो वस्तु बेचता है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अरे वाह! पहली वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा गया और दूसरी वस्तु को 40% की हानि पर बेचा गया है। तो पहली वस्तु के विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बीच अनुपात। भाई ये सवाल बड़ा अच्छा है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है, क्योंकि यहां उसने कुछ अलग ही दिया हुआ है, कुछ अलग ही इसमें उसने दिया हुआ है। उसने कहा कि रोहन दो वस्तु बेचता है, पहली का क्रय मूल्य दूसरी के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैं मानकर चलता हूं कि दोनों वस्तु ए और बी हैं। ए और बी मैंने मान लिया दो वस्तु हैं। सवाल के अकॉर्डिंग पहली का क्रय मूल्य यानी कि ए का सीपी, ए का जो सीपी क्रय मूल्य है पता है किसके बराबर है? वो सर दूसरी के विक्रय मूल्य के बराबर, बी के एसपी के बराबर है। ऐसा सवाल ने बोला है, हम नहीं लिख रहे। ये सवाल की कंडीशन है, ये सवाल की कंडीशन है। अब सवाल कहता है कि पहली वस्तु को तो 40% के लाभ पर बेचा गया और दूसरी वस्तु को 40% की हानि पर बेचा गया है। तो पहली का विक्रय मूल्य दूसरे के क्रय मूल्य का अनुपात, ये बाद का काम है। पहले हम क्या करते हैं? पहली वस्तु का क्रय मूल्य, भाई मैं मानकर चलता हूं, क्या करते हैं? पहली वस्तु को 40% के लाभ पर, तो पहली वस्तु के सीपी और एसपी का रेशियो बताओ, पहली वस्तु का। दूसरी वस्तु के भी सीपी और एसपी का रेशियो बताएंगे। कह रहा है कि पहली वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा गया, तो 100 में खरीदकर कितने में? 140 में। तो आप कहेंगे 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। दूसरी वस्तु को 40% की हानि पर, यानी कि 100 में खरीदकर 40 कम कर दो 60 में बेचा गया। 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 5-3 का रेशियो आ गया दूसरी वस्तु का। अब मैं इसको मान लेता हूं 5A और 7A, और इसको मान लेता हूं 5B और 3B। ये मैं मान रहा हूं अपनी तरफ से, अलग अलग रेशियो है ना, दोनों अलग अलग रेशियो है। अब सवाल कहता है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पहली का क्रय मूल्य कितना है? 5A, और दूसरी के विक्रय मूल्य कितना है? 3B। ये दोनों बराबर हैं। बच्चे यहां से A और B का रेशियो बताना जरा मुझे। A के सामने 3 और B के सामने 5। अब जहां जहां A है वहां वहां 3 से गुणा कर दो, जहां जहां B है वहां वहां 5 से गुणा कर दो। सवाल हो गया। भाई मैं यहां अगर A को 3 से गुणा करूंगा, 5 तिया 15, 7 तिया 21, 5 से करेंगे 5 पूरे 25 और 5 तिया 15। अब क्या कह रहा है कि पहली का विक्रय मूल्य यानी कि पहली का एसपी और दूसरी का क्रय मूल्य,
दूसरी का सीपी। तो पहली का विक्रय मूल्य कितना है 15 और दूसरी का क्रय मूल्य कितना है वो भी 15 है। पहली का विक्रय मूल्य, अच्छा पहली का विक्रय मूल्य लेना है तो पहली का विक्रय मूल्य 21 हो गया ना और दूसरी का क्रय मूल्य 25। 21 25 ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल ठीक है। ये सवाल बड़ा अच्छा था। इस सवाल में कुछ अलग था कि रोहन ने 2 वस्तुएं बेची, पहली का क्रय मूल्य दूसरी के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मैंने ये लिख दिया। कह रहा पहली को 40% के लाभ पर बेचा तो उसके क्रय और विक्रय का रेशियो बना दिया। दूसरी को 40% की हानि, उसके भी क्रय और विक्रय का रेशियो बना दिया। इसके रेशियो को 5A और 7A लिख दिया, इसके रेशियो को 5B और 3B लिख दिया। दोनों रेशियो अलग अलग हैं, इसीलिए कह रहा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 5A बराबर 3B कर दिया। ए और बी का रेशियो मिल गया। जहां जहां ए है वहां वहां 3 से गुणा कर दिया, जहां बी है वहां 5 से गुणा कर दिया, और जो जो रेशियो पूछा था इसका और इसका हमने लिख दिया, आंसर आ गया। बिल्कुल ठीक है बच्चे। अब मैं एक सवाल आपको दे के जा रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क है, इसे करना। बाकी इस चैप्टर को हम कल एंड कर देंगे, फिर हम हमारा जो इससे नेक्स्ट वाली क्लास होगी उसमें हम लोग डिस्काउंट यानी कि बट्टा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में इस चैप्टर को एंड करते हुए मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।